तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे छोटे से आविष्कार की जिसने हमारी आज की दुनिया को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मतलब ये इतना छोटा है कि आपकी हथेली में आ जाए, लेकिन इसका असर असर इतना बड़ा है कि हमारी पूरी की पूरी सभ्यता इसी पर टिकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की। ये छोटी छोटी चिप्स असल में हर जगह हैं। आप अपने स्मार्टफोन को देखिए, लैपटॉप को देखिए, अरे घर में जो अप्लायंसेस हैं उनमें भी लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये मौजूद हैं। ये हमारी टेक्नोलॉजी से भरी जिंदगी के आप कह सकते हैं छिपे हुए इंजन हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? मतलब एक पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में फिट हो जाने वाले इन पावरफुल गैजेट्स तक का सफर, ये कैसे तय हुआ? वो कौन सी एक बड़ी खोज थी? चलिए आज इसी के बारे में पता करते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट के बनने से भी पहले के दौर में। उस समय इंजीनियर्स एक बहुत ही बड़ी मुश्किल से जूझ रहे थे। एक ऐसी चुनौती जिसे नाम दिया गया संख्याओं का अत्याचार या टिरनी ऑफ नंबर्स। जरा सोचकर देखिए, 1950 के दशक से पहले का टाइम, जब कोई भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए हर एक पुर्जे को, मतलब हर एक ट्रांजिस्टर, हर एक रेजिस्टर को हाथ से एक एक करके तारों से जोड़ा जाता था। सोचिए कितना मुश्किल और थका देने वाला काम रहा होगा ये। एक बड़ी मशीन बनाने का मतलब था हजारों छोटे छोटे पुर्जों को हाथ से जोड़ना। और पता है, इसी को कहते थे संख्याओं का अत्याचार। इसमें दिक्कतें क्या क्या थीं? पहली बात, टाइम। बहुत ज्यादा टाइम लगता था। दूसरी बात, ये भरोसेमंद बिल्कुल नहीं थे। मतलब एक भी तार ढीला हुआ या कोई एक पुर्जा खराब हो गया तो बस पूरा का पूरा डिवाइस ठप। और जैसे जैसे मशीनें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गईं, तारों का जंजाल और खर्चा भी बढ़ता गया। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था जहां और एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। और फिर इसी मुश्किल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, जैक किल्बी, एक नौजवान इंजीनियर जिसने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बीड़ा उठाया था। किल्बी की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बचपन में एक भयंकर बर्फीला तूफान आया और उसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी दिलचस्पी जागी। 1947 में उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन देखिए किस्मत, 1947 में बेल लैब्स ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया और उनकी वैक्यूम ट्यूब की सारी पढ़ाई एक झटके में पुरानी हो गई। खैर, 1958 में उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ज्वाइन किया और वहां उन्हें एक ही मिशन दिया गया, मिनिएचराइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी चीजों को छोटा और बेहतर बनाना। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में किल्बी इस प्रॉब्लम पर काम करने लगे और फिर 1958 की गर्मियों में, जब ज्यादातर लोग छुट्टियों पर थे और फैक्ट्री लगभग खाली थी, उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो सब कुछ बदलने वाला था। और ये देखिए, यही है वो दुनिया की पहली इंटीग्रेटेड सर्किट। हाँ, मान सकते हैं कि दिखने में ये थोड़ा अजीब सा है, गोंद और तारे दिख रही हैं, लेकिन ये एक ऐतिहासिक कामयाबी थी, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। इसने ये साबित कर दिया था कि एक सर्किट के सारे कंपोनेंट्स एक ही मटेरियल के टुकड़े पर बनाए जा सकते हैं। तो फिर ये इंटीग्रेटेड सर्किट, या जिसे हम आईसी भी कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके सारे हिस्से, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, सब कुछ एक सेमीकंडक्टर के छोटे से टुकड़े पर बना दिए जाते हैं। मतलब अलग अलग तारों का वो जो जंजाल था, वो हाथ से जोड़ने का झंझट, सब खत्म। ये संख्याओं के अत्याचार का सीधा और सटीक जवाब था। लेकिन जैसा कि बड़े बड़े आइडियाज के साथ अक्सर होता है, किल्बी अकेले नहीं थे जो इस पर काम कर रहे थे। कहते हैं ना, महान खोजें अक्सर एक ही समय पर कई जगहों पर हो रही होती हैं। तो दूसरी तरफ थे फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर के रॉबर्ट नॉयस। वो भी बिल्कुल ऐसे ही एक आइडिया पर काम कर रहे थे। फर्क ये था कि किल्बी ने जर्मेनियम का इस्तेमाल करके पहला वर्किंग प्रोटोटाइप बनाया, वहीं नॉयस ने सिलिकॉन का इस्तेमाल किया और एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जो ज़्यादा प्रैक्टिकल था और जिसे बड़े पैमाने पर बनाना आसान था। तो एक तरह से किल्बी ने ये साबित किया कि ऐसा हो सकता है, और नॉयस ने दिखाया कि इसे असल में इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आईसी की कामयाबी के लिए सच पूछे तो दोनों का ही काम बहुत ज़रूरी था। और बस उस एक छोटे से भद्दे से दिखने वाले प्रोटोटाइप से
एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जिसने हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, इस एक आविष्कार ने क्या मुमकिन कर दिखाया। अगर उसे सिर्फ एक शब्द में कहना हो तो वो शब्द होगा अरबों। याद है किल्बी की पहली चिप? उसमें बस गिनती के कुछ कंपोनेंट्स थे। और आज हमारे नाखून के बराबर की चिप में अरबों, जी हाँ, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स फिट हो जाते हैं। ये मिनिएचराइजेशन का वो लेवल है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। और ये सब मुमकिन हुआ उसी एक बेसिक आइडिया की वजह से। तो आईसी का असर क्या हुआ? जबरदस्त। सर्किट बहुत बहुत छोटे हो गए, लागत एकदम से नीचे आ गई, स्पीड और परफॉर्मेंस आसमान छूने लगे, बिजली की खपत भी कम हो गई। और इसी की वजह से आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन है और वो सारे मॉडर्न गैजेट्स हैं जिनके बिना हम अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकते। अब इतना बड़ा, दुनिया को बदल देने वाला आविष्कार था, तो इसे सम्मान तो मिलना ही था। हाँ, इसमें वक्त जरूर लगा, कई दशक लग गए। सन 2000 में अपने आविष्कार के 40 साल से भी ज्यादा समय के बाद जैक किल्बी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये उनकी दूर की सोच और उनकी मेहनत का सही मायनों में सम्मान था। और पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? अपनी नोबेल स्पीच में किल्बी ने अपने साथी आविष्कारक रॉबर्ट नॉयस को भी याद किया। उन्होंने कहा, अगर वो आज जिंदा होते तो मुझे यकीन है कि हम ये प्राइज शेयर कर रहे होते। उन्होंने माना कि आईसी की सफलता किसी एक की नहीं बल्कि एक साझा कोशिश थी। ये बात हमें याद दिलाती है कि महान चीजें अक्सर मिलकर ही बनाई जाती हैं। तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नोएस ने अपने समय की एक लगभग नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम को सुलझा दिया। अब सवाल ये है कि आज के समय की सबसे बड़ी टेक्निकल चुनौती क्या है? और आज का जैक किल्बी कौन है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारी दुनिया को एक बार फिर से बदल देगा?